राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय के पास से 5 साइबर फ्रॉड के गिरोहों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर फ्रॉड में 3 युवक और 2 युवती को पुलिस ने पकड़ा है। जी, उन्होंने जो बताया कि इनके खर्चे की कमी थी या जो भी चीज़ था, इनको पैसे की ज़्यादा लालच थी। तो इनका कहना था कि हम लोगों ने सर्च किया तो हम लोगों को ये लगा कि ऐसा गिरोह बना कि हम जो है ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और इसी का इन्होंने धंधा अपनाया और इसी वजह से लोगों को ठगी का शिकार बनाया। और आगे भी अभी कुछ अभियुक्त हैं, वो जल्द पकड़े जाएंगे। हाँ, इसमें ये 2 चीज़ें हैं। एक तो उसको अभी हम लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। एक तो ये है कि ये जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों से, ये कुछ ऐसे गैंग है जिससे ये हर किराए पे लेते थे, उनको 10 या 20% अलग अलग जैसा मैटर रहे उसके अनुसार उनको पैसा देते थे, और उनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके उसी खाते में ये जिससे ठगी करते थे उसी खाते में पैसा मंगवाते थे, और उनको वीकली कर करके ये पैसा अपना निकालते जाते थे। और ये काफ़ी, देखिए, 12 से ज़्यादा मोबाइल बरामद हुई हैं और काफ़ी सारे सिम। तो ये सिम प्रोवाइडर भी कुछ ऐसे हैं जो इनको सिम प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम लोग उसको अनुसंधान का विषय बनाए हैं। बहुत जल्द ऐसे सिम प्रोवाइडर को भी गिरफ्तार करेंगे। तो इन सब के माध्यम से पूरा एक गिरोह है जो काम करता है और ठगी का शिकार आम जनों को बनाता है। सर, OLX से उसको अभी अनुसंधान चल रहा है। इन लोगों ने बताया है, कुछ नंबर हम लोगों को मिले हैं और ईमेल आईडी वगैरह भी मिला है, जिनके माध्यम से इनका कहना है कि व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हम लोगों ने जो है ये ऊंचे दामों में, कुछ का कहना है कि 8,000 या 5,000 में ये सिम उन्होंने खरीदे थे, जो कि बिना पता, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स दिए इन लोगों को मिल जाता था, और उसी का यूज करके इन्होंने जो है मिसयूज़ किया और लोगों को ठगी का शिकार बनाया। देखिए, इसमें अलग अलग कहना है कि कुछ लोगों को, एक लड़की के साथ कहना था कि वो 2 महीने के आसपास पहले ही उसको किए हैं, और एक का कहना था कि 5-6 महीने से ऊपर हो गया, और बाकी जो लड़के हैं ये कह रहे हैं कि ये काम जो है कि 1-1.5 साल हो गया इनको करते हुए। तो ये पूरा अभी अनुसंधान चल रहा है। कुछ और भी इसमें लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए, या उनका अभी चल रहा है, जो टेक्निकल सेल की मदद से हम लोग बहुत जल्द अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। और इनका ये कहना है कि लड़कियों को ये पहले ही क्लियर बता देते थे कि कॉल सेंटर में ये काम है, ये साइबर फ्रॉड का काम हमें करना है, अगर आप एग्री हो तो आ जाओ करने के लिए। और जो कि लड़कियों ने भी अपने कन्फेशन में एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हम लोगों को बताते थे, हम लोग अपने खर्चे आदि के लिए जो है ये जॉब पकड़े थे। हम लोगों का काम बस यही था कि अपने कॉल करके जो है लड़कियों की आवाज़ में लोगों को वो करना, फंसाना, और उसके बाद सारा डिटेल्स जो है ये जो 3 लड़के मुख्य हैं इनको दे देना होता है, यही पैसा मंगा के सारा आपस में बांटते थे। हम लोग इसके एवज में लड़कियों को क्या मिलता था, सैलरी या फिर परसेंटेज? नहीं, उनको, लड़कियों का यही कहना है कि हम इसके एवज में उनको सैलरी पर मंथ मिलती थी जो ये लड़के देते थे। सरगना कौन है? मुख्य सरगना इसमें गुलशन कुमार है, और लेकिन उसका ये कहना है कि ये जो 2 और लड़के हैं, सरल सुमन और सोनू कुमार, ये तीनों मुख्य रूप से मिल के काम चला रहे थे। और कुछ अन्य लड़के हैं जैसे जिन्होंने डेबिट क्रेडिट कार्ड दिया है और सिम प्रोवाइडर है, तो उनको भी हम लोग उठाने का। केवल पटना में चल रहा था या और भी? नहीं, जो इनकी जानकारी, जो हम लोग का अनुसंधान अभी चल भी रहा है, ये जो डेटा है जिनको इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है, ये ऑल ओवर इंडिया से है। और लेकिन ये कुछ और भी ग्रुप्स हैं जो कि बिहार या झारखंड के अन्य जो है ज़िलों में भी सक्रिय हैं, उसका भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे जो भी अनुसंधान में सामने आएगा उसकी ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यस, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, अदरवाइज इतना टेक्निकली जाके लोगों को जो है ठगी का शिकार बनाना आम जन की बात नहीं है। ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के हैं और इसका ये लोग मिसयूज़ करके लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इनका कहीं ऑफिस था, ये ऑफिस हाँ, कंकड़बाग एरिया में जो है एक फ्लैट पे छापेमारी हुई थी, जहाँ से इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बरामद हुए थे, और ऑफिस के रूप में टेबल, चेयर वगैरह और भी कुछ चीज़ें थी। एक बाइक भी जब्त हुई थी, और प्रिंटर जब्त हुआ था, और विभिन्न बैंकों के कुछ 5 डेबिट, रुपए और ATM कार्ड बरामद हुए थे। 186 पन्ने का दस्तावेज है, 5 कुर्सी और फाइबर की कुछ टेबल चेयर भी बरामद हुई थी, कुल 12 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए नकद बरामद हुआ था, जो कि इन्होंने हाल ही में ठगी का शिकार लोगों को करने के बाद बैंक से अपना फर्जी जो अकाउंट था उससे इन्होंने निकाला हुआ था। सर, एक चीज़ है, ये लोग MCA इंजीनियर के छात्र बताए जा रहे हैं, कंप्यूटर का काफ़ी नॉलेज है इनको। सर, एक
जी, आप लोगों को पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और साइबर ठग जो है आम लोगों को और ठगते हैं और तमाम तरीके से उनके पैसे ठगने का काम करते हैं। पुलिस की डेली रूटीन चेकिंग जो होती है उसी के क्रम में कल केंद्रीय विद्यालय मोड़ के पास चेकिंग चल रही थी, तो वहाँ पर एक बाइक सवार लड़के थे, उनको संदिग्ध स्थिति में दिखे तो उनको पूछताछ के लिए सत्यापन के लिए रोका गया। तो कुछ संदिग्ध लगा कि वो लोग सही व्यक्ति नहीं है, तो उनको बाद में पूछताछ की गई। तो उसी क्रम में बाद में पता चला कि ये लोग एक गिरोह के रूप में काम करते हैं, जिसमें कॉल सेंटर के रूप में कुछ लड़कियों को रखे हुए हैं, OLX से उनकी जो है भर्ती करते हैं और उसी के क्रम में डार्क नेट या कुछ अन्य साइट्स के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं कि कुछ डिटेल्स वगैरह किसी से हायर करते हैं और उसको किराए पे जो है सारे जो डेटा वगैरह कलेक्ट करने के बाद इसी डेटा से वो ऑल ओवर इंडिया लोगों को फ़ोन कॉल से कि आपको इंस्टेंट लोन चाहिए या इंश्योरेंस या अन्य जो वित्तीय फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, तो उसी के नाम पे लोगों से प्रोसेसिंग फ़ी या अन्य चीज़ें मांगते थे। और इनका ये कहना था कि पर डे ये 100 से ऊपर कॉल करते थे लोगों को, जिसमें 10-20 लोग फंसी जाते थे और महीने में इनका कहना है कि 4 से 5 लाख रुपए ये कमा लेते थे और लोगों को शिकार बनाते थे अपने ठगी का, जिससे काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। और इसी के क्रम में जो जब्त हुआ है तो 186 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट्स भी जब्त हुआ है, जिसमें यदि आप लोगों को दिखाया जाए तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये लोगों के नाम, ईमेल आईडी और उनका एड्रेस, पैसे कितना वो लिए, इंस्टेंट लोन है या बिजनेस लोन है, ऐसे डिटेल्स वगैरह हैं या उनके कांटेक्ट नंबर वगैरह भी हैं। तो देखिए इसमें है कहीं कि राजवाड़ा होटल या चंद्रा टाइम्स या अलग अलग जो एड्रेस हैं, तो ऐसे ही ये लोग ठगी का शिकार बनाते थे लोगों को और पैसे लेके फिर बैठ जाते थे, फिर ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देते थे। ये इनका काम काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस गिरोह में कुछ अन्य लोग और भी हैं जिस पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अभी इसमें 3 मुख्य लड़के हैं, जिसमें एक है गुलशन कुमार, नालंदा से हैं, दूसरे हैं सरल सुमन शेखर और तीसरा है लड़का सोनू कुमार और 2 लड़कियां हैं, एक स्मिता कुमारी और दूसरा नेहा रानी। इन लड़कियों को OLX के माध्यम से इन्होंने हायर किया था और इसका कहना है कि लड़कियों को 8 या 10 हज़ार रुपये पर मंथ देते थे, बाकी जो बेनिफिट होती थी इससे सारा पैसा ठगी करते थे। ये 3 लड़के आपस में बराबर बांटते थे और ये एक अच्छी उपलब्धि है कंकड़बाग पत्रकार नगर थाना की और आगे भी हम लोग इसमें अभी अनुसंधान जारी है, जो भी उपलब्धियाँ